अल अजीजिया रेफरेंस नवाज शरीफ की सजा मौतली के लिए दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला ने समाअत के लिए 2 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर 7 जनवरी को समाअत होगी। एहतसाब अदालत ने अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ को 7 साल कैद और भारी जुर्माने की सजा दे रखी है। जाली बैंक अकाउंट्स केस में अहम पेशरफ। JRT ने आसिफ अली जरदारी, फरियाद तालपुर, ओमनी ग्रुप्स के असासे मुंजमद करने की सिफारिश कर दी। एहतसाब अदालत के फैसले तक असासे मुंजमद रखे जाएं, कहीं ऐसा न हो असासे बैरून मुल्क मुंतकिल हो जाएं। तहकीकाती टीम की SECP से इस्तदा। जहाँ पे वडेरे की गाय भैंसे और उनका भूसा भरा, ये है हमारा एजुकेशन का सिस्टम जो बुनियाद है किसी भी कौम की तरक्की की। जिस जगह पाकिस्तान आज हर हवाले से जिसे हम समझते हैं कि वी आर नॉट एट द टॉप और वेयर वी शुड हैव बीन, उसका नुकसान करने की जिम्मेदारी हम बड़े लोग। दरसगाहों पर वडेरों के कब्जे हैं, माल मवेशी बांध रखे हैं। पाकिस्तान को मजदूरों और प्लम्बर्स ने नहीं, बड़े लोगों ने नुकसान पहुंचाया। बददयानती का पहलू आ जाए तो मकसद हासिल नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार का तकरीब से खिताब, कहते हैं सारा फुजला रावी में फेंक रहे हैं और बात करते हैं बीमारियों और कैंसर की। हमारे यहाँ इस्लामी रियासत जैसा इंसाफ का इदारा मुयस्सर नहीं। इक्तिसादी तरक्की, अफगान अमन, वजीर आजम इमरान खान के दौरा तुर्की का महवर। पाकिस्तान और तुर्की का मुश्तरका इक्तिसादी स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क बनाने पर इत्तेफाक। तिजारती सरमायाकारी और इक्तिसादी तरक्की में हायल रुकावटों की दूरी पर जोर। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने दौरे को कामयाब करार दिया। मकबूजा कश्मीर के अवाम को हक़ खुद इरादियत देने की अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद को आज 70 साल मुकम्मल। हज़ारों जानों की कुर्बानी देने के बावजूद कश्मीरी आज भी हक़ खुद इरादियत से महरूम हैं। उधर हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक ने आलमी बरादरी से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के तहत मकबूजा वादी में रेफरेंडम कराने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं मकबूजा वादी में कश्मीरी आज भी जबरी तसल्लुत में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। लंदन में बेघर अफराद की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा होने लगा। हजारों अफराद फुटपाथों पर कंबल ओढ़े जिंदगी के शब रोज गुजारने पर मजबूर। ब्रेक्जिट की वजह से बरतानिया की सियासत तकसीम का शिकार। अगर ब्रेक्जिट मुसवदा तब्दील ना किया गया तो बरतानिया का जोग्राफिया भी तब्दील हो सकता है। लेबर पार्टी के मरकजी रहनुमा और चेल्सी के साबिक डिप्टी मेयर मुश्ताक लाशारी की 92 न्यूज से गुफ्तगू। मैनचेस्टर में स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर के एजाज में जोहराने का एहतमाम। कहते हैं जिसने मुल्क का माल लूटा उससे पानी पाई का हिसाब लेंगे। हुकूमत तालीम और सेहत के शोबों में इस्लाहात लानी है। बर्मिंघम में 1000 साल पुराना कस्बा डुडली तारीखी अहमियत का हामिल। वहाँ 11वीं सदी ईस्वी में तामीर किया जाने वाला कला और चिड़ियाघर सयाहों की तवज्जो का मरकज। सऊदी शहर जद्दा में रंगारंग सकाफती प्रोग्राम। पाकिस्तानी कम्युनिटी की भरपूर शिरकत। सकाफती लिबास ज़ेबतन किए बच्चों ने पाकिस्तान की रवायती मौसीकी पर रक्स करके तकरीब को 4 चांद लगा दिए। चीन का ताकतवर तरीन गैर जोहरी बम मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स का कामयाब तजुर्बा। 16 से 20 फीट तवील बम को H-6 बमबार तैयारे से गिराया गया। तजुर्बे की वीडियो चीन के असलहा साज इदारे नोरेनको की जानिब से जारी कर दी गई। इससे कबल अमेरिका 2017 में अफगानिस्तान में इस तर्ज का बम गिरा चुका है।
रोटी कपड़ा मकान नारे के खालिक पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फिकार अली भुट्टो का आज 51वां यौम पैदाइश। जागीरदाराना पस मंजर के बावजूद भुट्टो ने सियासत को अवामी बनाया, आलम इस्लाम के इत्तेहाद की कोशिशें की, मुल्क को आइन दिया। कराची में केक काटने की तकरीब में वज़ीर आला मुराद अली शाह की शिरकत, जियालों का पार्टी नगमों पर रक्स। और विहाड़ी के जवानों की पंजाब के सकाफती खेल में जबरदस्त दिलचस्पी। रस्सा कशी के मुकाबलों में ताकत और जोर का शानदार मुजाहिरा, शायकीन की बड़ी तादाद दंगल देखने उमड़ आई। जीतने वाली टीम को ट्रॉफी दी गई। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि नवाज शरीफ की अल अजीजिया रेफरेंस में सजा मुअत्तली के लिए दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 7 जनवरी को समाअत करेगा। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि मरकजी अपीलों पर फैसला आने तक नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल की जाए। अपील में जमानत पर रिहा करने की भी इस्तदा की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की अल अजीजिया रेफरेंस में सजा मुअत्तली के लिए दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने 2 रुकनी डिविजनल बेंच तश्कील दे दिया। बेंच में जस्टिस आमिर फारूक भी शामिल। बेंच पीर को रेफरेंस की समाअत करेगा। एहतसाब अदालत की जानिब से नवाज शरीफ को अल अजीजिया रेफरेंस में 7 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी, जिस पर नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने उनकी सजा मुअत्तल करने की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी। नवाज शरीफ के वकील ने दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात दूर करके अल अजीजिया रेफरेंस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त दोबारा दायर की थी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मरकजी अपीलों पर फैसला आने तक नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल करके उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की अल अजीजिया रेफरेंस में सजा मुअत्तली के लिए दरख्वास्त 7 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। जाली अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग का केस। JIT की आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर, ओमनी और जरदारी ग्रुप्स के असासे मुंजमद करने की सिफारिश। रिपोर्ट के मुताबिक जरदारी ग्रुप और ओमनी ग्रुप ने शवाहिद के मुताबिक असासे बनाए, कर्जों में बेज़ाब्तगियां की गई। दोनों ग्रुप्स ने हुकूमती फंड्स में बेज़ाब्तगियां की और कमीशन भी लिया गया। JIT ने एहतसाब अदालत के फैसले तक असासों को मुंजमद रखने की सिफारिश की है। आपको बता रहे हैं जाली अकाउंट्स केस के हवाले से मुश्तरका तहकीकाती टीम ने बिलावल हाउस कराची, लाहौर, जरदारी हाउस इस्लामाबाद, आसिफ जरदारी की बुलेट प्रूफ गाड़ियों समेत जरदारी ग्रुप और ओमनी ग्रुप के तमाम असासे मुंजमद करने की सिफारिश कर दी है। इमरान वसीम की रिपोर्ट देखिए। JIT की मेगा मनी लॉन्ड्रिंग जेली अकाउंट्स में नई पेशरफ्त। मुश्तरका तहकीकाती टीम ने आसिफ अली जरदारी की कराची, लाहौर और इस्लामाबाद की रिहाइश गाहों के साथ जरदारी ग्रुप और ओमनी ग्रुप्स के तमाम असासे मुंजमद करने की सिफारिश कर दी। 92 न्यूज JIT की असासे मुंजमद करने की सिफारिशात मंजर आम पर ले आया। मुश्तरका तहकीकाती टीम ने जरदारी ग्रुप के जिन 37 असासों को मुंजमद करने की सिफारिश की है, उनमें बिलावल हाउस क्लिफ्टन, बिलावल हाउस लाहौर, जरदारी हाउस इस्लामाबाद, न्यूयॉर्क और दुबई के अपार्टमेंट्स, बुलेट प्रूफ गाड़ियां, आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की दीगर शहरी व दही अराजी शामिल हैं। तहकीकाती टीम ने ओमनी ग्रुप की शुगर मिल्स, तवानाई कंपनीज, जरी कंपनी समेत दीगर असासे मुंजमद करने की सिफारिश की है। JIT की सिफारिशात में कहा गया है कि जरदारी ग्रुप ने 1981 में 600 रुपए और ओमनी ग्रुप ने 2001 में 6000 के सरमाए से काम का आगाज किया। शवाहिद के मुताबिक दोनों ग्रुप्स ने हुकूमती फंड्स में बेज़ाब्तगियां की, कमीशन बनाया, पैसा इकट्ठा किया जो हवाला और हुंडी के जरिए बैरून मुल्क भिजवाया गया। खर्चा है कि जरदारी और ओमनी ग्रुप असासे पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल न कर दें। JIT रिपोर्ट की रोशनी में दोनों ग्रुप के असासे हतमी फैसले तक मुंजमद कर दिए जाएं। इमरान वसीम, 92 न्यूज, इस्लामाबाद।
क़यादत ही मुल्क को ऊपर लेकर जाती है। तरक्की के अनासिर में दयानतदार क़यादत भी शामिल है। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने तकरीब से खिताब किया और कहा कि मुल्क को बड़े लोगों ने नुकसान पहुंचाया है। जिम्मेदारियां पूरी ना की तो आने वाली नस्लों के सामने शर्मिंदा होंगे। बदकिस्मती से तालीम का शोबा सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किया गया है। आज चीफ जस्टिस तकरीब से खिताब कर रहे थे और उनका ये कहना था कि क़यादत ही मुल्क को ऊपर लेकर जाती है। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। पाकिस्तान के मौजूदा हालात, निज़ाम तालीम और स्कूलों की हालत ज़ार पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार का फिक्र अंगेज खिताब। कहते हैं इस मुल्क को किसी कमजोर, किसी मजदूर, किसी प्लम्बर या किसी कैटरर ने नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि इस मुल्क को बड़े लोगों ने नुकसान पहुंचाया है। हम सब पर भारी जिम्मेदारियां थीं। हम ये जिम्मेदारियां पूरी न कर सके तो आने वाली नस्ल के सामने शर्मिंदा होंगे। जिस जगह पाकिस्तान आज हर हवाले से, जिसे हम समझते हैं कि वी आर नॉट एट द टॉप और वेयर वी शुड हैव बीन, उसका नुकसान करने की जिम्मेदारी हम बड़े लोग। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने कहा, दयानतदार क़यादत ही तरक्की की जमानत होती है और अच्छी क़यादत ही मुल्क को ऊपर लेकर जाती है। हमें पाकिस्तान से इश्क और मोहब्बत करनी होगी। दयानतदार अपराइट लीडर, यही वो लीडरशिप है जो ज़वाल से लेके कमाल तक एक सोसाइटी को, एक नेशन को, एक स्टेट को ऊपर ले जाती है। पाकिस्तान में खानदगी की कम शरह पर इजहार तशवीश करते हुए चीफ जस्टिस का कहना था, बदकिस्मती से तालीम का शोबा सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया गया। लाहौर का सारा फुजला रावी में फेंक रहे हैं और फिर बीमारियों का शिकवा भी करते हैं। सिर्फ हुकूमत नहीं, हर शहरी को अपनी जिम्मेदारी और दयानतदारी से काम करना चाहिए। जहाँ पहलू बददियानती का आपके मकसद में होगा, वो मकसद कभी आप हासिल नहीं कर सकेंगे, कामयाबी नहीं होगी। और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ हुकूमत पे नहीं है जी, इसकी जिम्मेदारी माशरे के हर फर्द पे है। कारोबारी हैं तो दयानतदारी से काम करें, मिलावट न करें। एजुकेशन कारोबार मत बनाइए। हेल्थ जो लोगों के लिए नागुज़ीर की खिदमत है, सर उसको आप अपनी वेल्थ के बढ़ावे के लिए, अपनी वेल्थ की एग्रेंडाइजेशन के लिए आप इस्तेमाल न कीजिए। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार का मजीद कहना था, इंसानियत की खिदमत ही सबसे बड़ा काम है। तकरीब के आखिर में मेहमानों को शील्ड्स दी गयी। कैमरामैन आसिफ गुलजार के साथ अंबर कुरैशी, 92 न्यूज़, लाहौर। शेख एक्सप्रेस पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर चढ़ दौड़ी। वज़ीर रेलवे ने फालूदा, गोल गप्पे वाला और वेल्डर को आसिफ अली जरदारी का लेवल करार दे दिया। शहबाज शरीफ को बरे सगीर का सबसे बड़ा चोर, डाकू और लुटेरा करार दिया। कह दें 2019 तब्दीलियों का साल है, तब्दीलियां आएंगी। 30 मार्च से पहले झाड़ू फिरेगा। बिलावल से मुलाकात करके उसे कहूंगा कि बच जाओ। मजीद क्या कहा आप भी देखिए। मैं ईमानदारी से समझता हूँ बर्रे सग़ीर पाको हिंद का सबसे बड़ा चोर, डाकू, लुटेरा जो है, जिसने इस ख़जाने को नोचा और लूटा, अपने दामाद को भगाया, अपने बेटे को भगाया, इसहाक डार को भगवाया, प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ में अपना एक बेटा उतर गया, उसका नाम है शहबाज शरीफ। आसिफ जरदारी तो वो क्या होता है, गोल गप्पे वाला, फलूदे वाला, टुच लगाने वाला वेल्डिंग का, उसका लेवल ये था जो आसिफ जरदारी का लेवल था। और मुझे फिक्र है मरवाएगा, सियासी तौर पर मरवाएगा बिलावल को भी, मुझे दुख होगा। अब मैं अब सोच रहा हूँ उसको मिलकर कहूँ कि बचा। कोई दुनिया में ऐसा माशरा है कि एक शख्स पार्टी पे भी कब्जा कर जाए, एक शख्स जो है सारी दौलत पर भी कब्जा कर जाए और बाद में फलूदे वाला और गोल गप्पे वाले से मनी लॉन्ड्रिंग हो और उसके सबूत हों, वो कहें हमारे खिलाफ ज्यादती हो रही है। फ़र्क सिर्फ इतना है, आसिफ जरदारी देसी माल है और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ चालू है, समझता है कि दौलत को कैसे, उसका तजर्बा थोड़ा है, इनका तजर्बा ज़्यादा है। आमदन से ज़ायद असासों के केस में नैब को शहबाज शरीफ से जेल में तफ्तीश की इजाज़त मिल गई है। नैब ने एहतसाब अदालत से शहबाज शरीफ की जेल में तफ्तीश के लिए इस्तदा की थी। शहबाज शरीफ आशियाना स्कैंडल में कोट लखपत जेल में
कैद हैं। नैब की जानिब से यह दरख्वास्त दी गई थी कि शहबाज शरीफ से कुछ तफ्तीश अभी करनी है, इसलिए उस इस्तदाग को मंजूर करते हुए शहबाज शरीफ से जेल में तफ्तीश करने की इजाज़त दे दी गई है। वक्त हुआ है ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। लंदन में भी बेघर अफराद की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ। हजारों अफराद फुटपाथ पर कंबल ओढ़े जिंदगी के शबो रोज गुजार रहे हैं। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आवान की रिपोर्ट देखिए। मुआशी हालात जैसे भी हों, रियासतों में बेघर अफराद हुकूमती तरजीहात का पता देते हैं। बरतानिया जैसी जमहूरी रियासत में बेघर अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफा तशवीशनाक है। लोगों ने सड़कों, दुकानों और बैंकों के बाहर टैनों और गत्तों को अपना आशियाना बना रखा है। यूं तो बरतानिया में शेल्टर होम्स का कयाम और बेसहारा उम्र रसीदा अफराद के लिए बुनियादी सहूलियात मौजूद हैं, मगर लोगों का कहना है ये नाकाफी हैं। बेघर अफराद की तादाद में इजाफा बरतानिया की यूरोपीय यूनियन में शमूलियत के बाद हुआ। They are really hungry and they are dying and they're on, and sometimes it's really cold and they're gonna they get really sick and there's no one to help. The homeless people shouldn't be living on the streets, not in this country. The government should be helping them. We shouldn't have anybody on the streets. They have a heart as well and they have to live through serious conditions. Like when it snows they slip on the ice, there's cars, pollution, especially over here, and it's just not nice. And people think that some people are not actually poor, they just do it for drugs. उनके लिए घर देने चाहिए। इतनी सर्दी, इतना कोल्ड है यहाँ पर, तो एटलीस्ट उनके लिए घर देना चाहिए जो होमलेस पीपल है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इनकी मदद करे और इनको छत फराहम करे। जितनी गुर्बत इस मुल्क में है वो क्यों है, और अगर वो है तो उसके बारे में हमारे पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं? अगर हमारे आम आवाज नहीं है हमारे लिए, हमारे बंदों के लिए। 2012 की एक मुहतात रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया भर में 2,50,000 से ज्यादा अफराद बेघर हैं। लंदन से बाहर ब्राइटन, लूटन और बर्मिंघम में बेघर अफराद की तादाद सबसे ज्यादा है। बेघर अफराद सिर्फ गरीब ममालिक ही नहीं बल्कि तरक्की याफ्ता ममालिक का भी मसला बनता जा रहा है। लंदन की सड़कों पर बेघर अफराद को देखकर हर दिल दुखी होता है। हुकूमत को चाहिए कि वो जल्द अज जल्द ऐसे अफराद को शेल्टर और घर मुहैया करे। साथी रिपोर्टर वसीम काज़मी के साथ गुलाम हुसैन, 92 न्यूज़, लंदन। आयरलैंड में जहां बेघर अफराद का मसला शिद्दत इख्तियार कर रहा है, वहीं आम लोग ऐसे अफराद की मदद के लिए सड़कों पर कैंप्स लगाए नजर आ रहे हैं। उन्हीं में से एक लॉरेन है जो मुस्लिम सिस्टर्स के नाम से ऑर्गेनाइजेशन चला रही हैं। डबलिन से हमारे नुमाइंदे फैसल मिर्जा के साथ गुफ्तगू में उनका क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। जी, इस वक्त यहाँ मौजूद हैं हम डबलिन में, और यहाँ पर जो होमलेस लोगों के लिए डिनर का अरेंज किया जाता है, उनमें से जो मेन एक ऑर्गेनाइजेशन है मुस्लिम सिस्टर्स के नाम के साथ, उनकी जो हेड हैं लोरेन, उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं। ये हमें बताएंगी कि किस तरीके के साथ ये यहाँ पे इस होमलेस लोगों का जो डिनर है उसे अरेंज करती हैं। लोरेन, वेलकम टू 92 न्यूज़। Please tell us something about your organization and about your Friday, how you do all these things over here. Okay, Muslim Sisters of Era is a registered charity organisation with a CHY number. We consist of about 80 members and about 85 to 90 volunteers. So we work on a broad horizon. One of our main aim and objectives is homeless in Ireland. We started working with the homeless in Ireland about 8 years ago, and that was making soup and sandwiches from my house and bringing them out. And then we went to Merchants Quay and we started doing Chef for a Day 3 times a year there, which is taking over the kitchens, cooking a 3-course meal and handing out hygiene bags and necessary items that were needed. So we've seen the rise in crisis homeless,
the rise in homeless crisis here in Ireland, we said we need to do something more substantial and more sustaining. So we decided to set up this soup run 2 years ago. So every Friday night for the past 2 years. Lorraine, it's getting worse, or what you can see now? Well, we're into 2019 and this is the first Friday night of 2019 and it's been one of our busiest. So, you know, it's just crazy. The whole situation with the homeless crisis has grown rapidly. Now you've got 3 categories of homeless. You've got families in hotels who are put out in the morning. You've got people in hostels who are put out also, and you've rough sleepers. When people think homeless, they think of someone on the street. No, you've categories ranging from families in hotels to hostels to people on the street. So the huge like horizon of homeless people growing and families is it's just. जी आप देख सकते हैं कि लोरेन जो हैं ये किस तरीके के साथ होमलेस लोगों के लिए यहाँ पे डिनर का अरेंज करती हैं और वर्ल्ड हिजाब डे के हवाले से भी बड़ा सा काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो हैं वो मीडिया के साथ भी बात करना चाहते हैं जो होमलेस हैं यहाँ पे आइलैंड में, किस तकलीफ और कर्ब के साथ वो यहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वो चाहते हैं कि मीडिया के ऊपर इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसे भी हाईलाइट किया जा सके। लेबर पार्टी के मरकजी रहनुमा और चेल्सी के साबिक डेप्यूटी मेयर मुश्ताक लाशारी ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि ब्रेग्जिट की वजह से बरतानिया की सियासत तकसीम का शिकार है। अगर ब्रेग्जिट मुसव्वदा तब्दील ना किया गया तो बरतानिया का जोग्राफिया भी बदल सकता है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको सुनाते हैं। देखिए जी, ब्रेग्जिट जो है ये अब कौम ये देख रही है कि हमसे 2 साल पहले 2.5 साल पहले गलत फैसला हो गया था, लेकिन चूंकि यहाँ डेमोक्रेसी बहुत एस्टेब्लिश है और लोगों ने एक दफ़ा वोट कर दिया, इवन अगर गलत कर दिया है तो अब ये गवर्नमेंट की ये कोशिश है कि वो उसको डिलीवर करे। हालांकि लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी की दोनों लीडरशिप इस वक्त, जर्मी कोरबैन और प्राइम मिनिस्टर थेरेसा मे जो है उन्होंने रिमेन के लिए कैंपेन की थी, लेकिन उसके बावजूद अब वो दोनों डिटरमिन है कि ये डिलीवर हो। लेकिन वो डिलीवर ऐसा ब्रेग्जिट करना चाहते हैं कि उसमें बरतानिया के ऊपर कम से कम इकनॉमिक और पॉलिटिकल असरात आए, और उनका मेन पर्पस ये है कि ये जो इस वक्त वो लेके आई है थेरेसा मे अपना एग्रीमेंट, वो फाइनल एग्रीमेंट है। उसमें ट्वीट तो हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन वो फाइनल है। उसमें जो रुकावट आ रही है वो ये आ रही है कि बरतानिया, जिसको हम यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, उसके 4 सूबे हैं, नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड। जो नॉर्दर्न आयरलैंड है वो असल में ग्राउंड के साथ ड्राई ज़मीनी रास्ता है उसका आयरिश के साथ, आयरलैंड के साथ। और 20 साल पहले जो आयरिश गवर्नमेंट, जो इंडिपेंडेंट कंट्री है, जो एक यूरोप का हिस्सा है, उसका मुआहदा हुआ था यूनाइटेड किंगडम के साथ कि वहाँ पे किसी किस्म का हार्ड बॉर्डर नहीं होगा, यानी कोई चेकअप नहीं होंगे उस बॉर्डर पे जो आयरलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड के दरमियान है। अब जो यूरोप है वो ये कहती है कि अगर ये चेकअप नहीं होंगे और आप ब्रेग्जिट कर लेते हैं तो फिर आपका तो सिस्टम अलहदा हो जाएगा। वो बॉर्डर बनाए बगैर आप कैसे चेक करेंगे, कस्टम ड्यूटी, इमिग्रेशन। बाकी तो आइलैंड है बरतानिया, यानी स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स में। आपका ये कहना है कि जो ब्रेग्जिट के अंदर जो मेन जो मसला आ रहा है वो आयरलैंड और नार्दर्न आयरलैंड का जो बॉर्डर है वो आ रहा है। बिल्कुल, जो नॉर्दर्न आयरलैंड का बॉर्डर है जिसको हम बैक स्टॉप का नाम दे रहे हैं, वो कह रही है यूरोप के यहाँ बॉर्डर नहीं बना सकते। लुटन के एक मकामी रेस्टोरेंट में फंड रेजिंग डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की और दिल खोलकर पाकिस्तान के इलाके सोहावा में नई तामीर होने वाली जामा मस्जिद के लिए अतियात दिए। तफसीलात जानेंगे लुटन से सफदर बुखारी की रिपोर्ट में। लंदन के नवाही टाउन लुटन के एक मुकामी रेस्टोरेंट में फंड रेजिंग डिनर के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी पाकिस्तान के मशहूर सनाख्वा मोहम्मद शहबाज सामी थे। तकरीब का आगाज तलावत कुरान मजीद से किया गया, जबकि नातख्वां हजरात ने बारगाह रिसालत में अकीदत के फूल भी निछावर किए।
इस मौका पर शुरका ने दिल खोलकर पाकिस्तान के इलाके सुहावा में नई तामीर होने वाली जामिया मस्जिद के लिए अतियात दिए। हाफिज एजाज, अकरम बाहू, तालिब कयानी, राजा निसार, बशारत अली कादरी, आकिब अली कादरी समेत लोकल कम्युनिटी ने फंड रेजिंग में भरपूर हिस्सा लिया। तकरीब के एहतताम पर मुल्क कौम की सलामती के लिए खसूसी दुआ भी मांगी गई और शुरका के लिए पुरतकल्लुफ खाने का भी एहतमाम किया गया था। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का बरतानिया का निजी दौरा जारी है। मैनचेस्टर में PTI नॉर्थ वेस्ट के ज़रिए एहतमाम उनके एजाज़ में ज़ोहराने का एहतमाम किया गया, जिसमें पार्टी ओहदेदार और कारकुन भी शरीक हुए। तफसीलात मैनचेस्टर से तनवीर नकवी और एतजाज़ आसिम की रिपोर्ट में। मैनचेस्टर में PTI नॉर्थ वेस्ट के ज़ेरे एहतमाम स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के एजाज में ज़ोहराना दिया गया। तकरीब में पार्टी ओहदेदार और कारकुन भी शरीक हुए। तकरीब से खिताब करते हुए स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि वजीर आजम की नीयत साफ है, वो नेक और दरवेश सिफ्त इंसान हैं। उन्होंने मजीद कहा कि कौमी खजाना लूटने वालों से पाई पाई का हिसाब लेंगे। असम्बली के लिए अप्रूव किए हैं रूल्स, वो रूल्स के मुताबिक चलती है। मैंने असम्बली को रूल्स के मुताबिक चलाना है। मैंने किसी ज़ातियात पे, किसी सियासी एफिलिएशन पे या किसी के साथ जो भी मेरा ताल्लुक़ है, मैं अबाउट अपने उससे पार्टी एफिलिएशन से देखूंगा कि जो कानून के मुताबिक होगा मैं करूंगा और जिसको जो उसके मुताबिक चलाऊंगा। और मैं कम से कम ये आपको गारंटी देता हूँ कि कानून की आगे पीछे कोई नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ कानून के मुताबिक चलाऊंगा। तकरीब से खिताब करते हुए PTI नॉर्थ वेस्ट के सदर मुनव्वर नियाजी ने कहा कि पाकिस्तान में तब्दीली आ चुकी, अब ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल फौरी हल होंगे। हमारा मकसद है मीट एंड ग्रीट असद कैसर के साथ और जो हमारी इलेक्टेड टीम है और जो हमारे EC के मेंबर है उनसे मिलवाना हमारा एक मकसद था। और इसके अलावा जिनके जो मसले मसाइल हैं पाकिस्तान के अंदर या ओवरसीज़ पाकिस्तानी किस तरह सपोर्ट्स कर सकते हैं पाकिस्तान को, और असद कैसर के थ्रू हम किस तरह पाकिस्तान में जाके लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तकरीब के दीगर शुरका ने भी असद कैसर को खुशामदीद कहा और अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूँ किया। उनके साथ हमारी 2-4 बातें मुलाकातें हो जाएं जिसमें हम कुछ अपनी भी यहाँ के तहफ़्फ़ुज़ात और अपनी कुछ हमारी जो एडवाइस होंगी वो हम देंगे, ताकि पाकिस्तान में जैसा कि अभी 3 महीने से ऊपर हमारी गवर्नमेंट हो गई है तो हमें भी वो जो है ना उनका काम तो बहुत अच्छा लगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो हमेशा ही अपने वतन से आए हुए लोगों का इस्तकबाल करते हैं बड़े अच्छे तरीके से। ये सिर्फ PTI का मामला नहीं है, पूरे ओवरसीज़ का चूँकि मामला है। बहुत सारे मसाइल आपको मालूम है कि यहाँ पर डिस्कस हो रहे हैं, जिसमें ख़ास तौर पर वो मसाइल जो पाकिस्तान में हम लोगों के हम फेस करते हैं, प्रॉपर्टीज़ के मामले हैं, एयरपोर्ट्स के मामले हैं। Overseas Pakistanis to be noticed in and the work that we do here and bring it to the attention of the right people in Pakistan. ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो मसाइल हैं वो असद कैसर साहब जो हमारे कौमी असम्बली के स्पीकर है उससे डिस्कस करने हैं और उससे अपनी राय मालूम करनी है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की कंट्रीब्यूशन के बारे में। असद कैसर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ और ख़ास तौर पर अपनी इलेक्टेड टीम, प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट और सब हमारी CEC की टीम जिन्होंने सब ने ये मिलकर प्रोग्राम अरेंज किया। हमारी जो नॉर्थ वेस्ट की इलेक्टेड बॉडी और जो हमारे ओहदेदारान हैं और यार दोस्त हैं, तो स्पीकर साहब ने कहा कि हम इनसे भी मुलाकात करते हैं। जो पाकिस्तान में स्पेशली इंडस्ट्री के लिए जो माहौल बन रहा है तो वो बहुत ही अच्छा है। ये सिर्फ हमारा मकसद यही है कि मीट एंड ग्रीट और अपने जो ओवरसीज़ के हमारे मसाइल हैं उनको डिस्कस किया जाए इनके साथ। तकरीब के आखिर में मेहमानों को पुरतकल्लुफ खाना पेश किया गया, जबकि मेजबान ने वक्त निकालने पर सबका शुक्रिया अदा किया। वक्त हुआ है ब्रेक का, देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। स्कॉटलैंड की मशहूर समाजी और अदबी शख्सियत डॉक्टर शफी कौसर की बेटी रिश्ता अज़दवाज से मुंसलिक हो गई। शादी की तकरीब में स्कॉटलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर निकोला स्ट्रजन ने भी खुसूसी तौर पर शिरकत की। तफसीलात शाहिद मीर की रिपोर्ट में।
तकरीब में स्कॉटलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर निकोला स्टर्जन ने खुसूसी शिरकत करके प्रोग्राम को 4 चांद लगा दिए। जैसे ही निकोला शादी हॉल में दाखिल हुई तो हाज़रीन महफिल ने तालियां बजाकर उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर उन्होंने अपने मुख्तसर खिताब में नए जोड़े को जिंदगी का नया सफर शुरू करने पर दिली मुबारकबाद पेश की। ग्लासगो के मशहूर आलिम दीन अल्लामा फ़रोग़ुल क़ादरी ने निकाह के हवाले से मुफस्सिल तकरीर की। दुल्हन के वालिद की अपनी बेटी के हवाले से लिखी गई खूबसूरत नज़म शायरा राहत ज़ाहिद ने अपने मखसूस अंदाज में सुनाकर तकरीब की रौनक को बढ़ा दिया। डॉक्टर शफीक कौसर के बेटे ने भी अपनी बहन के हवाले से तफसील में बताकर हाज़रीन को खूब महसूस किया। शादी की पुरहजूम तकरीब में अदब, सियासत और सहाफ़त के रंग हर तरफ बिखरे हुए थे। आखिर में मेहमानों की तवाज़ो पुरतकल्लुफ़ खाने से की गई। रॉचडेल की सियासी और कारोबारी शख्सियत चौधरी काला खान की जानिब से चौधरी मोहम्मद अकबर के एजाज़ में अलविदाई इशाइये का एहतमाम किया गया, जिसमें मैनचेस्टर की नुमाया शख्सियात शरीक हुई। नुमाइंदा 92 न्यूज़ एतजाज़ आसिम की रिपोर्ट देखिए। साबिक चेयरमैन यूनियन कौंसिल चौधरी मोहम्मद अकबर के एजाज में होने वाली अलविदाई तकरीब में सदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बरतानिया चौधरी बशीर, कौंसलर ताहिर रफीक, मोहम्मद अमजद भट्ट, चौधरी खालिद महमूद, सदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस रॉचडेल लाला अली असगर और हाजी जावेद अख्तर वगैरह शामिल थे। तकरीब से बशीर रिटवी, लाला अली असगर, इब्रार सॉलिसिटर कालू खान ने भी खिताब किया। इस मौका पर चौधरी मोहम्मद अकबर ने कहा कि दियारे गैर में बसने वालों ने हमेशा दरियादिली का मुजाहरा करते हुए मेहमान नवाजी का सबूत दिया है, जो मैं हमेशा याद रखूंगा। पुरतकल्लुफ ज़ियाफत और खूबसूरत तकरीब के इनेकाद पर चौधरी अकबर ने काला खान और दीगर शुरका का शुक्रिया भी अदा किया। लंदन में हज़रत बाबा पीर शाह गाजी और हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श के उर्स पाक की मुनासिबत से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्यूनिटी की बड़ी तादाद शरीक हुई। ब्यूरो चीफ गुलाम हुसैन आवान की रिपोर्ट देखिए। ते कर्म झिलाते कर जन मुर्शद ते ओ कमले भी होन सयाने। कश्मीरी आर्ट एंड कल्चर ग्रुप के ज़ेर एहतमाम हाई वैकम की जामिया मस्जिद जुबली रोड पर हजरत बाबा पीर शाह गाजी दुमड़ी वाली सरकार और आरफे खड़ी रूमी कश्मीर हजरत मियाँ मोहम्मद बख्श का सालाना उर्स पाक मनाया गया। उर्स की इस महफल में इलामा मोहम्मद जुबैर नक्शबंदी, साहबजादा गुलाम जिलानी, हाफिज सजाद हुसैन कादरी और दीगर अफराद शरीक हुए। इस मौके पर उनका कहना था कि दुमड़ी वाली सरकार और रूमी कश्मीर इन्हीं बुजुर्गान दीन में से हैं जिन्होंने खित्ताए कश्मीर और पुठहार में दीन की शमा रोशन की। इस मौके पर मरूफ सना खान शहबाज समी ने खूबसूरत आवाज में हदिया नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश किया, जबकि हाफिज अब्दुल कदीर नुशाही और दीगर ने हजरत मियाँ मोहम्मद बख्श का कलाम सैफुल मुलूक पेश करके समा बांध दिया। तकरीब के आखिर में दुरूद सलाम के साथ पाकिस्तान की खुशहाली और मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए खसूसी दुआएं मांगी गईं। अमेरिका में 22 दिसंबर से जारी जुज़वी शटडाउन ख़त्म न हो सका, जिससे अमरीकियों के साथ साथ वहाँ मुकीम पाकिस्तानी बाशिंदों को भी माली मुश्किलात का सामना है। वाशिंगटन से खुरम शहजाद की रिपोर्ट देखिए। अमेरिका और मेक्सिको की सरहद पर दीवार की तामीर का मामला। सदर ट्रंप दीवार की तामीर मुकम्मल करने के $5 अरब के मुतालबे पर कायम हैं, जिसकी वजह से 22 दिसंबर से अब तक मुल्क भर में जुज़वी शटडाउन है। शटडाउन के बायस 20 से 25% अमरीकी महकमों की मामूल की सरगर्मियां मुतासिर हुई हैं, जबकि 8 लाख से जायद मुलाजमीन या तो जबरी रुखसत पर भेज दिए गए हैं या बगैर तनख्वाह के काम कर रहे हैं। पाकिस्तानी निजात कम्युनिटी भी इस मालियाती बुहरान से मुतासिर हो रही है। उनके गैस स्टेशन और स्टोर्स को खसारे का सामना है। बुनियादी तौर पर देखा जाए अगर यहाँ गवर्नमेंट शटडाउन के हवाले से, तो हमारी एक तो जाहिर सी बात है काफ़ी लोग जो हैं वो जॉबलेस हुए हैं। उसकी वजह से एक जाहिर सी बात है कि लोगों पे कंजम्पशन जो है डाउन होती है, उसका इम्पैक्ट जो है वो बिज़नेस के ऊपर आता है। बिज़नेस में अप एंड डाउन तो होता ही है, लेकिन जो इस दफ़ा गवर्नमेंट शट डाउन हुई है
और उससे थोड़ा फ़र्क पड़ा है स्मॉल बिजनेस पे। तज्जियाकारों के मुताबिक डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से ईवान नुमाइंदगान का कंट्रोल हासिल करने के बाद ईवान एक कानून पास करेगा जिसकी रूह से हुकूमत का शटडाउन सितंबर तक के लिए खत्म किया जा सकेगा। खुर्रम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन। पाकिस्तान रिपैट्रिएट काउंसिल के ज़रिए तमाम जद्दा के एक होटल में कायद-ए-आज़म को खराज तहसीन पेश करने के लिए एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मेहमान खुसूसी मारूफ कॉलमिस्ट और दीगर अफराद ने शिरकत की। तफसीलात जद्दा से रियाज चौधरी की इस रिपोर्ट में देखिए। तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर अलीउल गामदी ने कायद-ए-आज़म को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। उनका कहना था कि कायद-ए-आज़म ने इंतहाई मुखलिसाना अंदाज में हसूल वतन के लिए दिन रात मेहनत की। कन्वीनर PRC इंजीनियर एहसानुल हक, चौधरी रियाज घुमन, शम्स अल्ताफ, जरीन खान और दीगर का कहना था कि कायद-ए-आज़म एक अहदसाज शख्सियत थे जिन्होंने अनथक मेहनत से हमें पाकिस्तान दिया। इंजीनियर एहसानुल हक ने आज़ादी कश्मीर और महसूरीन बांग्लादेश की आबादकारी पर करारदाद पेश की जिसे तमाम शुरका ने मंजूर किया। सऊदी शहर जद्दा में रंगारंग सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद, पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। सकाफती लिबास ज़ेबतन किए बच्चों ने पाकिस्तान की रवायती मौसीकी पर रक्स करके तकरीब को 4 चांद लगा दिए। नुमाइंदा 92 न्यूज़ रियाज चौधरी की रिपोर्ट देखिए। जद्दा के मकाम अबहर में वजारत सकाफत की जानब से खूबसूरत तकरीब का एहतमाम किया गया जिसमें पाकिस्तान कौंसलेट जद्दा, तलबा और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। सकाफती लिबास ज़ेबतन किए तलबा ने पाकिस्तान के तमाम सूबों के सकाफती रक्स और कौमी नगमे पेश किए। इस मौके पर तलबा ने पाक सऊदी दोस्ती के मुनासबत से अरबी में खसूसी नगमा भी पेश किया जिसे हाजरीन ने खूब सराहा। शुरका ने तकरीब को बेहद सराहा और उम्मीद जाहिर की कि ऐसे प्रोग्राम्स का मुस्तकिल बुनियादों पर इनेकाद होता रहना चाहिए। ये जद्दा इंटरनेशनल बुक फेयर है और ये 4th ईयर है कि यहाँ से मुसलसल चल रहा है। माशाल्लाह यहाँ ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल जा रहा है। इंटरनेशनल बुक फेयर है और इसमें जो है वो यहाँ पाकिस्तान के डॉक्टर्स भी बहुत आगे हैं और यहाँ पे पाकिस्तानी भी बहुत कम्युनिटी है और पाकिस्तान को पैरामाउंट दुनिया में सब जगह जहाँ जहाँ बुक फेयर होता है वहाँ रिप्रेजेंट करता है। अच्छा। तो यहाँ भी चूँकि बुक फेयर हो रहा है तो हम रिप्रेजेंट करते हैं। शुक्र का कहना था कि ऐसे प्रोग्राम से दोनों ममालिक के अवाम के रवाबत में इजाफा होता है और एक दूसरे की सकाफत को समझने में मदद मिलती है। रियाज चौधरी, 92 न्यूज़, जद्दा। वक्त हुआ है ब्रेक का, देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। एक 1000 साल पुरानी तारीख रखने वाला वेस्ट मिडलैंड्स काउंटी का कस्बा डिडली बर्मिंघम के शिमाल मशरिक में वाक़ है। इस शहर में मौजूद 11वीं सदी ईस्वी में तामीर किए जाने वाला कला और चिड़ियाघर सयाहों की खुसूसी तवज्जो का मरकज़ रहता है। कस्बे की मजीद सैर इस रिपोर्ट में कीजिए। डिडली 1000 साल पुरानी तारीख रखने वाला वेस्ट मिडलैंड काउंटी का एक बड़ा कस्बा है। इसकी आबादकारी एंग्लो सेक्सन दौर में शुरू हुई जो कि बर्मिंघम के शिमाल मशरिक में 10.5 मील के फासले पर वाक़ है, जबकि इसी शहर में एंग्लो सेक्सन बादशाह और सेंट एडमंड की याद में 10वीं सदी ईस्वी में तमीर किया जाने वाला चर्च और दफाई ज़रूरियात के पेश नज़र 1070 ईस्वी में पहाड़ की चोटी पर तमीर किया जाने वाला किला आज भी सयाहों की खसूसी तवज्जो का मरकज है। 17वीं सदी ईस्वी में ब्लैक कंट्री में बर्पा होने वाले सनती इनकलाब की वजह से डिडली की अहमियत में गैर मामूली इजाफा हुआ। बिलखसूस 18वीं और 19वीं सदी ईस्वी में कोयले, स्टील, चूने के पत्थर और इंजीनियरिंग के कारखानों के क़याम की वजह से यहाँ की आबादी में बेतहाशा इजाफा हुआ। नौजवान नस्ल को जदीद तलीम से आरास्ता करने के लिए 1936 में डिडली कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी का क़याम अमल में लाया गया, जिसे बाद अज़ां 2002 में वुल्वरहैम्पटन यूनिवर्सिटी के डिडली कैंपस का दर्जा दिया गया। इसके अलावा 1937 में कैसल ग्राउंड के 40 एकड़ रकबे पर चिड़ियाघर तमीर किया गया, जिसमें दुनिया के नायाब नस्लों के जानवर और परिंदे रखे गए हैं। जबकि 1974 में डिडली के साथ स्टॉ ब्रिज
और हेल ज़मीन के इलाकों का इंतजाम करके इसको मेट्रोपॉलिटन बरा काउंसिल का दर्जा दिया गया। ब्लैक कंट्री लिविंग म्यूजियम की तामीर 1978 में की गई, जिसमें डेडली के तारीखी मकामात और इमारतों के मॉडल महफूज किए गए हैं। 1984 में तामीर किया जाने वाला रसल हॉल अस्पताल डेडली का सबसे बड़ा तिब्बी सेंटर, जहां बैक वक्त हजारों लोगों को इलाज और मुआलजा की सहूलियात मुहैया की जाती हैं। 1985 से 1990 के दरमियान तामीर होने वाला मैरी हिल शॉपिंग सेंटर, जिसमें 250 के करीब खरीदारी के मराकिज और बैक वक्त 10,000 गाड़ियों की पार्किंग की सहूलत मौजूद है। इस शहर की टोटल आबादी तकरीबन 1 लाख के करीब है, जिसमें बड़ी तादाद में ओवरसीज पाकिस्तानी भी रहाइश पजीर हैं। यहाँ मुसलमानों की इबादत और इस्लामी तालीमात के फरोग के लिए 10 मसाजिद तामीर की गई हैं। बरतानवी पार्लियामेंट में 5 मेंबरान डेडली की नुमाइंदगी करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ्रांस के रहनुमा माजिद चीमा ने पेरिस के नवाही इलाके वालियर लॉबेल के मकामी रेस्टोरेंट में नए साल की मुनासबत से म्यूजिक प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी के अलावा भारतीय पंजाब की सिख कम्युनिटी ने भी शिरकत की। राजा हबीब की रिपोर्ट देखिए। मेरे दिल विचों उठ दिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा माजिद चीमा ने नए साल के आगाज के मौका पर पेरिस के नवाही इलाके वालियर लाबेल के मुकामी रेस्टोरेंट में म्यूजिक प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें भारतीय पंजाब के सिख गुलकारों ने खसूसी शिरकत की। इस मौका पर गुलकारों ने अपने फन का मुजाहरा करके तकरीब को 4 चांद लगा दिए और शुरका से खूब दाद वसूल की। इस मौका पर हाजरीन ने वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से सिखों के लिए करतारपुर बॉर्डर खोलने के अमल की तारीफ की। तकरीब में फ्रांस में मुकीम सिख कम्युनिटी के अलावा पाकिस्तानी सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात और फैमिलीज ने भरपूर हिस्सा लिया और तकरीब को खूब इंजॉय किया। हाजरीन ने प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर माजिद चीमा का म्यूजिक तकरीब के इनेकाद पर शुक्रिया अदा किया। बर्मिंघम इजिप्शियन क्रिकेट ग्राउंड एकेडमी में नेशनल एशियन क्रिकेट काउंसिल लॉर्ड्स ताविनर्स के ज़ेरे तमाम अंडर 19 चैंपियन ट्रॉफी का इनेकाद किया गया, जिसमें बरतानिया के बड़े शहरों से 6 टीम्स ने हिस्सा लिया। तफसीलात बर्मिंघम से आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट में। विक्ट्स चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद गुज़श्ता रोज इजिप्शियन क्रिकेट ग्राउंड में किया गया, जिसमें मॉन्चेस्टर, रोचडेल, लुटन और बर्मिंघम की 6 टीमों के दरमियान इंडोर हार्डबॉल मुकाबला करवाया गया। नेशनल एशियन क्रिकेट काउंसिल और लॉर्ड्स टैवनर्स विक्ट्स के नुमाइंदगान इमरान मलिक और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लॉर्ड्स टैवनर्स 2012 से इन इलाकों के बच्चों में छुपे हुए टैलेंट को सामने ला रही है। इन बच्चों को फ्री अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं क्रिकेट खेलने के लिए। हमारा मकसद है वह बच्चे क्रिकेट खेलें और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट हैं, जो बहुत अच्छा खेलते हैं, उनको आगे भी चांसेस मिले, काउंटी और मुल्क और यूके के लिए भी खेले। और उसके अलावा जिनकी गेम इतनी कोई ख़ास नहीं है, हम चाहते हैं उनको स्ट्रीट से हम तारें। क्राइम रेट्स यूके में बहुत इंक्रीज हो रहे हैं। हमारे जो कम्युनिटी में है गैंग क्राइम्स, ड्रग्स, वायलेंस, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन, मुख्तलिफ चीज़ों का किया जा रहा है और ये एक मौका है। हम अपनी कम्युनिटी को दिल से बोल रहे हैं। आप लॉर्ड्स टैवनर्स और विकेट्स प्रोग्राम के तावन से आप आएँ, क्रिकेट खेलें, अपने बच्चों को ये क्रिकेट कम्युनिटी हबों में लेके आएँ। फ्री, आपको कोई चार्ज नहीं है और इससे क्या होगा, क्राइम रिडक्शन भी हो जाएगी और हम बच्चों को तालीम भी दे रहे हैं। NACC के तर्जुमान ने बताया कि EACC एशियन बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाने में अहम किरदार अदा कर रही है। इस मौका पर एक वर्कशॉप का भी इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों को चाकू रखने या इस किस्म का कोई भी हथियार पास रखने के बारे में बताया कि ये जुराइम में शामिल होता है। Kids from the Asian community, majority from the Pakistani community, together to play a game of cricket at a fantastic venue at Edgbaston, start of the year. So it's really good to see our kids involved. Great to see Taverners promoting cricket and ultimately giving these guys an avenue of playing cricket, but also staying off the streets and channeling their focus in the right way. So cricket's in our DNA from an Asian community, and the National Asian Cricket Council has been set up. Today we have a large population of our South Asian community coming from Manchester, Luton and Birmingham.
and they're all taking part in a festival which compromises of fixtures and competition, and they've also done a workshop on the consequences of knife crime and what the consequences are if they're involved with it, even if they're just with people. इस मौके पर बच्चों ने भी गुफ्तगू करते हुए कहा कि यहाँ आकर हमें अपने टैलेंट को निखारने में काफी मदद मिली है। इस चैंपियन ट्रॉफी का मकसद पसमानदा इलाकों से ताल्लुक रखने वाले टैलेंट को सामने लाना है। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। बुलेटिन से अब तक इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।